नमस्ते बच्चों, मैं पूनम सिक्का आज आपके सामने फिर से हिंदी व्याकरण का एक नया विषय पढ़ाने आ रही हूँ। मेरे विषय का नाम है, आज का हम विषय पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। नाम हम पढ़ चुके हैं, नाम क्या होता है? संज्ञा, है ना। तो संज्ञा यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और स्थान का नाम, भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। सर्व मतलब होता है संज्ञा के स्थान पर। तो ये संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। In place of noun we use pronoun, है ना। ये आप इंग्लिश में पढ़ चुके हैं। सर्वनाम पहला, तो सर्वनाम का मतलब क्या है? सर्व प्लस नाम, नाम मतलब संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, क्यों हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं? Why we use सर्वनाम वर्ड्स। ठीक है, क्यों करते हैं? इसका मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे राम कक्षा 6 में पढ़ता है। राम बहुत होशियार है। राम के 2 भाई हैं। राम की माताजी स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। राम के पिताजी एक कर्मचारी हैं। कर्मचारी मतलब एम्प्लॉय। ठीक है, किसी कंपनी में एम्प्लॉय होना कर्मचारी कहलाता है। तो यहाँ पर देयर इज अ वन पैराग्राफ वेयर विच वर्ड इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन? राम। देखो आप, हर जगह राम रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द का हम प्रयोग करते हैं टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड। ठीक है, रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति रोकने के लिए यानी रिपीटेशन रोकने के लिए वी यूज, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। पुनरावृत्ति में रिपीट कर रही हूँ, पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन। तो यहाँ पे राम कक्षा 6 में पढ़ता है, राम बहुत होशियार है। अब बार बार राम 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 कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो इस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल देखो, राम कक्षा 6 में पढ़ता है, हमने फर्स्ट लाइन उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, राम है यहाँ पर एक व्यक्ति। ठीक है, अब राम बहुत होशियार, तो राम की जगह हम क्या यूज करेंगे? वह। ठीक है, राम की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? वह यूज करेंगे। आई विल यूज विद द डिफरेंट कलर सो आपको समझ में आए। ठीक है, वह बहुत होशियार है। राम के 2 भाई हैं, तो राम की जगह क्या हो जाएगा? उसके 2 भाई हैं। राम की माता जी, तो यहाँ पे राम की माता की जगह क्या हो जाएगा? उसकी माता जी। उसकी। राम के पिताजी एक कलर के हैं, तो क्या हो जाएगा? उसके पिताजी, है ना। तो यानी यहाँ पर राम 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 करने की जगह हमने राम की जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया रिपीटेशन को रोकने के लिए, वाक्य को सुंदर बनाने के लिए, ठीक है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। तो आज अभी इसमें हमने 2 चीजें पढ़ी, सर्वनाम का क्या मतलब है और सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं। पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन को रोकने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं।
अब आगे हम सीखेंगे सर्वनाम के भेद। किसी को मालूम है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सोचिए और फिर मैं उत्तर बताऊंगी तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपका उत्तर सही है या गलत है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 6। 6 मतलब 6। ठीक है, उसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बॉयज, गर्ल्स, मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, आज की शिक्षा पद्धति थोड़ी सी परिवर्तित हो गई है, चेंज हो गई है। परिभाषाओं को कोई नहीं पूछता। ठीक है, परिभाषा कभी भी आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, व्हाट इज द मीन ऑफ सर्वनाम। ठीक है, तो आपको मतलब मालूम होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, उसके भेदों का कॉन्सेप्ट मालूम चाहिए, डिफरेंस मालूम होना चाहिए, भेदों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से सुनिए, समझिए, अपनी नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखिए। जैसे जैसे मैं बोर्ड पे समझा रही हूँ अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए, ताकि आपके लिए भी ये एक तरीके से पुनरावृत्ति होगी। जब आप लिखेंगे तो उसको, जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो वो हमें बहुत अच्छी तरह से याद हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज लिखते जाइएगा साथ साथ में। अब पहला है भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब है कहने वाला, सुनने वाला, और तीसरा यानी जो अन्य व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, मैंने कोई डेफिनेशन यहाँ पर नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में यहाँ पर एक टेबल बनाकर समझा रही हूँ। यू कैन राइट डाउन दिस टेबल इन योर नोटबुक। तो पहला होता है बोलने वाला। बोलने वाला कह लो, कहने वाला बोलो, एक ही बात है। व्हाट इज दैट? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, दूसरा है सुनने वाला। सेकंड पर्सन। ठीक है, तीसरा है किसी अन्य के बारे में कहा जाए। किसी अन्य के बारे में कहा जाए यानी थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन सुनने वाला जो सुन रहा है, थर्ड पर्सन किसी अन्य के बारे में कहा जाए मतलब द पर्सन हु इज नॉट प्रेजेंटेड बिटवीन अस। ठीक है, जो प्रेजेंट नहीं है, थर्ड पर्सन। अब बोलने वाले में कौन कौन से शब्द होते हैं? बोलने वाले में पहला शब्द होता है मैं। ये टेबल आप चाहें तो अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। मैं से शुरू होने वाले शब्द मेरा, मेरे, मेरे लिए, मुझे, हम, हमारा, हमें, हमारे लिए। ठीक है, ये सब क्या है? प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन वर्ड। अब नोट में एक चीज बता रही हूं मैं, मेरे लिए, सॉरी, मेरे को और हमको कोई शब्द नहीं होता। ज्यादातर बच्चे जब क्रिएटिव राइटिंग वर्क करते हैं या फिर जैसे क्रिएटिव राइटिंग या चित्र वर्णन कर रहे हैं, संवाद लेखन कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, अनुच्छेद लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई सेंटेंस बना रहे हैं, तो बोलते हैं मेरे को, हमको। मेरे को और हमको कुछ नहीं होता। मेरे को की जगह हम प्रयोग करते हैं मुझे। मुझे इज द करेक्ट हिंदी वर्ड। मेरे को कोई हिंदी शब्द नहीं है, हमको कोई नहीं है, हमें होता है। ठीक है, तो ये नोट करने वाली बात है। जो बच्चे ज्यादातर हिंदी में सेंटेंसेस बनाते समय, फ्रेमिंग सेंटेंसेस के समय या क्रिएटिव राइटिंग के समय प्रॉब्लम करते हैं, दिस इज फर्स्ट पर्सन वर्ड, हमें और मुझे। ठीक है, तो मेरे को की जगह आपको लिखना चाहिए मुझे,
और हमको की जगह लिखना चाहिए हमें। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन यानी सुनने वाला, जो सुन रहा है। ठीक है, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, आपके लिए, ये सब शब्द क्या है? सुनने वाला सेकंड पर्सन। अब यहाँ पर भी एक चीज ध्यान रखने योग्य है, तुम, तुम्हारा, तुम्हें हम ज्यादातर प्रयोग तुम शब्द का प्रयोग हम करते हैं हमारे से उम्र में छोटे लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, छोटे भाई बहन के लिए। ठीक है, और आप और आपका हम प्रयोग करते हैं, आप हम प्रयोग करते हैं हमारे से बड़े लोगों के लिए, मान देने के लिए, किसी को सम्मान देने के लिए हम आपका प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमें कोशिश करनी चाहिए हम अपने वाक्य में आपका ही प्रयोग करें, तुम का प्रयोग ना करें। ठीक है, लेकिन यह भी एक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कहा गया शब्द, यानी द थर्ड पर्सन जो हमारे बीच में उपलब्ध नहीं है, उपस्थित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 4 शब्द हैं, यह, ये, वह और वे। ये हमारे ये है हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। साथ में उस, उन, इस, इन और इस, इन चारों शब्दों से शुरू होने वाले सारे शब्द भी अन्य पुरुष कहलाते हैं, जैसे उसका, उसको, उसके, उनका, उनके, उनको, उनके लिए, इसका, इसको, इसके, इसके लिए, इनका, इनके, इनको, इनके लिए। तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे थर्ड पर्सन पुरुषवाचक शब्द, अन्य पुरुष। ठीक है, एक चीज और लिखना भूल गई मैं, बोलने वाले को हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। ठीक है, पुरुष को शॉर्ट फॉर्म में, जब भी हम किसी शब्द को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, वी कैन राइट लाइक अ सर्कल लाइक दिस। ठीक है, सुनने वाला होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। ठीक है, पुरुष को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। और थर्ड पर्सन जब किसी अन्य के बारे में कहा जाए तो दैट इज कॉल्ड अन्य पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इस तरह से 3 पुरुष हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, मैं, मेरा, मेरे, मेरे लिए, हम, हमारा, हमें, हमारे लिए प्रथम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। ठीक है, मध्यम पुरुष है सुनने वाला, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आपका, आपको, आपके लिए। ठीक है, और लास्ट थर्ड है अन्य पुरुष, जिसके बारे में हम बात की जा रही है, यह, वह, ये, वे, उस, इन, उन, इन। ठीक है, तो ये इनसे शुरू होने वाले सभी शब्द, उसका, उसको, उसके, इनका, इनके, इनको, इसका, इसके, इसके, ये सब शब्द क्या कहलाएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। ठीक है, उत्तम पुरुष को हम प्रथम पुरुष भी बोल सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष एक ही बात है, फर्स्ट पर्सन। ये हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। नोट करना मत भूलना, मेरे को और हमको कोई शब्द नहीं होता है, मेरे को की जगह होता है मुझे और हमको की जगह होता है हमें। ठीक है, चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे सर्वनाम का दूसरा भेद। सर्वनाम का दूसरा भेद है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम का क्या मतलब है? निश्चय मतलब निश्चित ज्ञान। ठीक है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के पास और दूर होने के निश्चित ज्ञान होता है, पास और दूर होने का हमें निश्चित ज्ञान होता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ 4 शब्द होते हैं, ये 4 शब्द आपको अपने माइंड में रखने हैं, यह और ये, वह और वे। ठीक है, यह मतलब होता है दिस, ये मतलब होता है दीज, वह मतलब होता है दैट और वे मतलब होता है दोज। ठीक है, यह और ये हम प्रयोग करते हैं पास के लिए, यानी नियर। ठीक है,
द समथिंग, सम पीपल थिंग्स, और कोई व्यक्ति वस्तु और स्थान नियर हो यानी पास में हो, और ये हम प्रयोग करते हैं दूर के लिए यानी फार के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो दूर के लिए हम प्रयोग करते हैं दैट एंड दोज। यहाँ पर डिफरेंस समझना जरूरी है। कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैम यह वह ये वे पुरुषवाचक में भी है और यह वह ये वे निश्चयवाचक में भी है। अब डिफरेंस क्या है? यह वह ये वे जो निश्चयवाचक में है, इसका हम प्रयोग करते हैं निश्चित व्यक्ति वस्तु और स्थान के लिए। ठीक है, निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए जब हम यह का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर जानना जरूरी है, सर्वनाम के बाद सर्वनाम आए। यह मेरा घर है, ये वह ये उसकी किताबें हैं। अब यहाँ पर यह और ये हमारे सर्वनाम शब्द हैं, हम कहेंगे निश्चयवाचक है। क्यों है? क्योंकि सर्वनाम के बाद सर्वनाम शब्द है, यानी यह और ये वह और वे के बाद जब कोई सर्वनाम शब्द आए तो उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके लिए आप नोट में लिख लीजिए, अब इसमें आपको नोट में रखने की जरूरत है, प्रोनाउन आफ्टर प्रोनाउन, यानी एक प्रोनाउन के बाद दूसरा प्रोनाउन आए, यह वह ये वे के बाद कोई दूसरा प्रोनाउन आए तो उसे हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, अब पुरुषवाचक में क्या होता है? पुरुषवाचक में होता है यह लड़का होशियार है। अब यहां पर भी यह हमारा सर्वनाम है, लेकिन यह के बाद लड़का दिया है। लड़का क्या है? हमारा संज्ञा शब्द है ना? तो जब यह वह ये वे के बाद संज्ञा आए तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पर यह वह ये वे के बाद जब सर्वनाम आए यानी प्रोनाउन आफ्टर प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद प्रोनाउन आए तो हम उसे कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। और अगर यह वह ये वे के बाद कोई भी संज्ञा शब्द आए, कुछ भी शब्द आए, प्रोनाउन नहीं होना चाहिए बस, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब मैंने आपको नोट में एक चीज और सिखाई है। नोट क्या सिखाया है मैंने आपको? किसी भी शब्द के पीछे अगर ऐसा सर्कल बना हुआ हो, मीन्स इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट वर्ड। ज्यादातर देखो अभी मैंने पुरुष में इसका प्रयोग किया, हम यूज करते हैं डॉक्टर। आप कभी जाएंगे डॉक्टर के आगे ऐसे सर्कल लगा हुआ होता है ना, खाली चंद्र होता है और डॉक्टर के आगे सर्कल लगा हुआ होता है। इसका मतलब दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। ठीक है, ये ज्यादातर हम लोग ये एग्जांपल्स लिखते हैं तब हम लोग इस शॉर्ट फॉर्म को यूज कर सकते हैं पुरुष में। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये आपको सभी को? ठीक है, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक में क्या डिफरेंस है? इफ यू वांट टू राइट डाउन दिस एग्जांपल, प्लीज राइट डाउन फ्रॉम द वीडियो, क्योंकि ये आपको मालूम होना चाहिए कि पुरुषवाचक की यह वह ये वे में और निश्चयवाचक की यह वह में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वापस रिपीट करिए, प्रोनाउन आफ्टर प्रोनाउन दैट इज निश्चयवाचक सर्वनाम। यह वह ये वे के बाद कोई प्रोनाउन ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड हमारा भेद है निश्चय का अपोजिट हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जब हमें किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का ज्ञान ना हो। ठीक है, निश्चित मतलब फिक्स्ड ज्ञान ना हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ज्यादातर अब से मैं परिभाषाओं पर नहीं जा रही हूँ, परिभाषाओं को मत ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अनिश्चय मतलब जिसका निश्चित ज्ञान ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर मुख्य रूप से 4 एग्जाम्पल हम ज्यादातर प्रयोग होते हैं। कोई
कुछ, कहीं और किसी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 4 एग्जाम्पल हैं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के हैं। बाहर कोई खड़ा है, यानी किसी ने बेल रिंग करी और मैंने बाहर जाकर देखा, आई डोंट नो हु इज दैट, तो मैंने घर आके मम्मा को बोला मम्मा बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, यू डोंट नो दैट पर्सन। कुछ, पानी में कुछ गिर गया, दूध में कुछ गिर गया, समथिंग इज फेल इन दैट मिल्क। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं मालूम क्या गिरा है, तो उसके लिए हम बोलेंगे कुछ। ठीक है, कुछ गिर गया, आई डोंट नो व्हाट। जैसे कई बार होता है हम स्कूल से आते हैं तो घर में अच्छे से खाने की स्मेल आ रही है, तो हम बोलते हैं मम्मा कुछ बनाया है, आज तो मेरी मम्मी ने कुछ बनाया है। ठीक है, एंड वी रन टू द किचन एंड वॉच क्या बनाया मम्मी ने, है ना। तो सेम कुछ बनाया है, यानी कुछ तो है बट वी डोंट नो व्हाट। कहीं, सेम कहीं का एग्जाम्पल लेंगे, जैसे आज मेरे पिताजी मुझे कहीं घूमने जरूर ले जाएंगे। ठीक है, मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन पे हमेशा मेरे पिताजी मुझे कहीं ना कहीं ले जाते हैं, तो कहीं जरूर लेके जाएंगे, तो कहीं मतलब समवेयर। ठीक है, किसी ने मुझे यह घड़ी उपहार में दी। अब आई डोंट नो, किसी ने मेरे को बर्थडे पे, कोई मेरे बर्थडे पे आया और उन्होंने मेरे बर्थडे पे मेरे को एक गिफ्ट दिया, बट दे डिडंट राइट देयर नेम। ठीक है, तो अब उन्होंने नाम नहीं लिखा, तो मुझे नहीं मालूम है किसने दिया, तो किसी ने मुझे उपहार दिया। तो ये सारे शब्द हो गए हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिनको हम नहीं जानते हैं। ठीक है, ये कोई हो गया, कुछ हो गया, कहीं हो गया, किसी हो गया। प्लीज नोट डाउन दिस, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है यानी जो हमें निश्चित ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, चलिए फोर्थ पे आएंगे। फोर्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखो प्रश्न का मतलब, प्रश्न आते ही हमें मालूम चल गया, प्रश्न मतलब क्वेश्चन, है ना, जब प्रश्न पूछा जाता है। अब आप देखो, जब भी आप इंग्लिश में भी प्रश्न लिखते हो, वाक्य लिखते हो, हिंदी में भी प्रश्न लिखा हुआ आपकी कॉपी बुक में दिखता है, तो क्या दिखता है वहां पर, क्वेश्चन मार्क। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू विल सी द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है मीन्स वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, क्या, क्यों, कौन, कैसे, कहां, कब, किसे, किसने। ठीक है, ये सब क्या हो गए, प्रश्नवाचक शब्द। WH वर्ड जो व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, वेयर, व्हेन, तो WH वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स जो हम यूज करते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, दैट इज कॉल्ड प्रश्नवाचक शब्द। सबसे बड़ी पहचान, क्वेश्चन मार्क आपको नजर आएगा वाक्य के अंत में। ठीक है, तो यह हो गए हमारे प्रश्नवाचक शब्द। राम क्या खा रहा है, तुम क्यों मेरे जन्मदिन पर क्यों नहीं आए, बाहर वहां कौन है, ठीक है, मान तुमने यह काम कैसे किया, कल हम कहाँ जाएंगे, ठीक है, कब जाएंगे, ठीक है, तुमने किसे बुलाया है, ठीक है, तुम्हें यह उपहार किसने दिया है। तो ये सभी क्या हो गए, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न बनता है, क्वेश्चन बनता है। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे WH वर्ड्स जिससे प्रश्न बनता है, क्वेश्चन फ्रेम करते हैं हम लोग। ठीक है, एंड द एंड ऑफ द सेंटेंस वी विल सी द क्वेश्चन मार्क, दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ भेद पे आते हैं। हमारा फिफ्थ भेद है निजवाचक सर्वनाम। अब निज का मतलब क्या होता है, निज का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, द सर्वनाम शब्द वी विल विच वी यूज फॉर सेल्फ, सेल्फ यानी स्वयं के लिए, अपने, अपने लिए, अपने आप,
ये सभी शब्द हम ज्यादातर निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग करते हैं। अपना भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। राम अपना काम स्वयं करता है, यानी he do his work self। अपने, यह सभी मेरे अपने हैं। अपने मतलब मेरे लिए हैं, मेरे घर के लोग हैं। अपने लिए, रमा ने अपने लिए खाना बनाया, मतलब शी कुक फूड फॉर हरसेल्फ। अपना, यह मेरा अपना घर है, एंड दिस इज माय ओन हाउस। अपने आप, राम अपने आप अपना गृह कार्य करता है, he do his homework himself। ठीक है, तो यहाँ पर निज मतलब ही है सेल्फ। याद रखो इस चीज को, निज मतलब सेल्फ, जो काम हम अपने लिए, स्वयं के लिए, सेल्फ के लिए करते हैं, दैट स्वयं, अपने, अपने लिए। और कुछ ज्यादातर कई बार शब्द ये भी यूज होता है खुद। खुद का मतलब भी सेल्फ होता है, स्वयं होता है, ठीक है। मैं अपना काम खुद करता हूँ, मैं अपना काम खुद करती हूँ, ठीक है। खुद यानी सेल्फ करती हूँ। क्लियर, ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। चलिए अब लास्ट भेद पर आते हैं। लास्ट भेद है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक, थोड़ा सा इधर हो गया, मैं वापस लिखती हूँ। हाँ, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? संबंध का मतलब क्या होता है? रिलेट होना, ठीक है। दो लोगों का जुड़ना, कनेक्ट होना। तो यहां पर जब दो सर्वनाम शब्द, दो वाक्य, दोनों वाक्यों के दो सर्वनाम शब्द आपस में क्या हो? जुड़े। जुड़े मतलब कनेक्ट हो, ठीक है। रिलेट हो, कनेक्ट नहीं कह सकते, रिलेट कहते हैं, ठीक है। तो जब दो सर्वनाम शब्द, दो वाक्यों में दो सर्वनाम शब्द एक दूसरे से जुड़े, रिलेट हो जाए, तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम की खासियत है, आपको दो वाक्य दिखाई देंगे, हर वाक्य का एक सर्वनाम शब्द होगा और वो एक दूसरे से रिलेट होते हुए होंगे, जुड़े हुए होंगे, ठीक है। कैसे? जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो मेहनत करेगा दैट इज द वन सेंटेंस, वही सफल होगा दैट इज द वन सेंटेंस। अब सफल कब होगे? जब आप मेहनत करोगे, यानी दोनों सर्वनाम एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, यानी जो और वही यहां पर सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है। तो यहां पर ये दो वाक्य और दो सर्वनाम शब्द, दैट इज संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। अब जैसी करनी इज अ वन सेंटेंस, वैसी भरनी इज अ वन सेंटेंस, यानी आप जैसा काम करते हो, आपका जैसा कर्म होता है, वैसा ही आपको फल मिलता है, वैसा ही आपको भोगना पड़ता है। भरनी मतलब भोगना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसी और वैसी, ये दो सर्वनाम शब्द हो गए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। जिसने कहा था वही नहीं आया, ठीक है। द पर्सन हु स्पीक ही डिड नॉट कम हिमसेल्फ। तो वही नहीं आया और जिसने कहा था, दैट इज टू सेंटेंसेस। तो जिसने कहा था इस सर्वनाम, वही नहीं आया इस अनदर सर्वनाम। जब दो वाक्य दिए हुए हों, दो सर्वनाम शब्द हों, and they relate to each other, the sentences are relate to each other, that is called संबंधवाचक सर्वनाम। Two sentences, two pronouns connect to each other, relate to each other, the sentences, that is called संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सर्वनाम के 6 भेद। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
ठीक है, आपको एक काम करना है, वीडियो के साथ साथ में नोटबुक में लिखते जाइए, और जब आप लिखते हैं तो उससे लर्निंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ट्राई कीजिए इसको, इस ट्रिक को ट्राई कीजिए। और मैंने कुछ नोट में कुछ चीज़ें भी बताई हैं, वो भी ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं जब आप सेंटेंसेस बनाते हो, लिखते हो। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के अंदर मैं आपको इस सर्वनाम की वर्कशीट दूंगी। ठीक है, उस वर्कशीट को आपको करना है। वर्कशीट के साथ साथ में ही मैंने आपको उत्तरमाला भी दूंगी। जब आप पूरी वर्कशीट अपनी नोटबुक में कर लें, तब आप उत्तर को अपनी वर्कशीट से चेक करें। ठीक है, एंड उसमें जो भी गलती है उसको सुधारें। अगर कुछ पॉइंट कहीं आपको कुछ भी संदेह है, डाउट है, कुछ आपको समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ यू ऑल आर फ्री टू राइट इन द कमेंट। अपने कमेंट पे जाइए और लिखिए कि आप क्या, इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया है। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, दूसरी बात, आप जब इसको करें, अभ्यास को करें, तो अभ्यास को करते हुए सर्वनाम के 6 विधों को अपने दिमाग में रखें, ध्यान में रखें। ठीक है, यानी वीडियो कम से कम आपको 2 बार देखनी पड़ेगी। ठीक है, नोटबुक में नोट करें ताकि आपको मालूम चले, क्योंकि चीज़ को क्या है, याद नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जब एक बार हमें समझ में आ जाता है तो वो लॉन्ग टाइम हम जब भी उसका कोई भी काम करेंगे हिंदी का, तो हमें ध्यान रहेगा कि ये सर्वनाम मैंने पढ़ा था और इसका ये भेद था, इस सर्वनाम का प्रयोग मुझे इस तरह से करना है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, लिखते रहिए, बोलते रहिए। हिंदी बोलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लिखना भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि एवरीडे आप एक पेज, किताब का एक पेज ज़रूर पढ़ें, क्योंकि रीडिंग करने से हमारी वोकेबलरी, हमारी भाषा बहुत इम्प्रूव होती है। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, और कमेंट में आप लिखिए आपको आज का लेसन कैसा लगा, और आप आने वाली क्लास में कौन सा लेसन और पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट में लिखिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, बाय।